दोस्तों, एक मुसलमान अपने घर में कुरान रखता है, उसको अध्ययन करता है। एक ईसाई बाइबल घर में रखता है और उसका स्वाध्याय करता है। लेकिन क्या हम सनातनी लोग अपने घरों में वेद, गीता, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो सनातन हाट आप ही के लिए है। घर बैठे अपनी पुस्तकें मंगाएं, स्वाध्याय करें, बच्चों और बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हमारे पास में खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें चाहिए केवल और केवल आपका धैर्य। इस धैर्य के साथ में सारी चीजों को सुनिए, गुनिए और अगर अच्छी लगे तो अपने आसपास में अपने मित्रों को अवश्य बताइएगा। आज थी होली और हमने इस होली पर अभी तक जो ज्ञान मिलता था हमको, इस बार उसको बहुत मिस किया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से पहले वो लोग नैरेटिव सेट करते थे और हम उसके नैरेटिव के थूक को चाटते थे और फिर उसी की भाषा बोलते थे। उन्होंने बताया गोधरा के विषय में, जो उन्होंने बताया जो आजादी के बारे में, उन्होंने जो बताया अपनी क्रांति के बारे में, उन्होंने जो बताया खलीफत के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, उन्होंने जो बताया मुजफ्फरनगर के बारे में, कश्मीर में हुए नरसंहार के विषय में, जो कुछ भी उन्होंने बताया वही हम सुनते, जानते और मानते चले गए। उनको तो छोड़ दीजिए, रामायण महाभारत तक को नहीं बख्शा, श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी के चरित्र को नहीं बख्शा। उन लोगों ने जैसे फिल्म और सीरियल्स में दिखाया, हम वैसे ही उनका थूक चाटते रहे और वैसी ही भाषा बोलते रहे, अपने धर्म के खिलाफ बोलते रहे, अपने महापुरुषों के ऊपर चुटकुले बनाते रहे। लेकिन अब पूरी तरीके से नैरेटिव बदल गया है। इस बार होली पर किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया और उसकी वजह है कि ये नैरेटिव सेट करने का समय हमारा है। हमारी धरती, हमारा राज, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारे त्योहार, हमारे महापुरुष और हमारी आस्था है। हम जो चाहें उस नैरेटिव को बना सकते हैं। वो बात याद कीजिए कि हम 100 करोड़ हैं, दुनिया हमारे सामने झुकेगी, हम दुनिया के सामने नहीं झुकेंगे। इस बार होली पर कोई ज्ञान नहीं मिला, बल्कि इस बार होली पर हमें बहुत सारी खुशखबरियां मिली। पहली खुशखबरी यह मिली थी, मैंने कहा था कि संडे तक जाकर के कश्मीरी फाइल्स को 100 करोड़ रुपए कमाने में हो सकता है लग जाए, लेकिन बृहस्पतिवार की रात को ही इस बात की घोषणा हो गई थी कि वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है फिल्म। शुक्रवार को 11 बजे जी स्टूडियो का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि तकरीबन 107 करोड़ रुपए इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। वो बधाई हो, यह 100 करोड़ रुपए नहीं, ये 100 करोड़ हिंदुस्तानियों और हिंदुओं का जो विश्वास है, ये वो कीमत है। सबसे बड़ी खबर जो अभी तक की है वो ये है कि एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया है। ये वही इस्कॉन मंदिर है जहां पर पहले भी हमले हुए हैं, जहां के पुजारियों को, पुरोहितों को पहले भी मारा गया था। और ये वही इस्कॉन मंदिर है जिसमें कहा गया था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं पर बताया जा रहा था कि ये मंदिर वह है जहां के पुरोहित इफ्तारी पार्टी आदि दिया करते थे। जिनका जो कल्ट है, जिनका जो संप्रदाय है, वो स्वयं देखे कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है और इस जिहाद से लड़ने के लिए उनको किस प्रकार से अपने लोगों को तैयार करना है। लेकिन यदि हिंदू समाज की बात की जाए, यदि सनातन धर्म की बात की जाए, उसके पालन करने वालों की बात की जाए, तो उनकी हत्याएं आम हैं। और उन लोगों का इस भारतवर्ष में लाने के लिए जो कानून बना था, उसका विरोध उन लोगों ने किया था जिनको हिजाब की नहीं, निरोध की आवश्यकता थी। और वही लोग आज तक कश्मीरी फाइल का विरोध कर रहे हैं। आज विवेक रंजन अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लेटर्स दिखाए जो कश्मीरी हिंदुओं को मिला करते थे, उनकी जान की धमकी के लिए। आज खुफिया एजेंसियां बता रही हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को मारने के लिए कई जगह से सुपारियां निकल चुकी हैं, उनकी जान को बड़ा खतरा है। भारतवर्ष में इस फिल्म को बैन कराने के लिए काफी षड्यंत्र चल रहे हैं। यही नहीं, कतर, सिंगापुर जैसे देशों के अंदर इस फिल्म को बैन करवा दिया गया है। वो बात अलग है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है और वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को जरूर देखिए। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो फेक नैरेटिव इन प्रोपेगेंडाधारियों ने बनाया हुआ है, उसको
डिबंक करने का सबसे अच्छा कार्य इस फिल्म ने किया है। हजारों घंटे की डिबेट्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन उन सब से बढ़कर के एकमात्र एक अकेली फिल्म है। इस भारतवर्ष में भी हो सकता है कि इस फिल्म को निकट भविष्य में बैन कराया जा सके, क्योंकि उन लोगों की लॉबिंग बहुत तगड़ी है। सारी की सारी पार्टियां इसके खिलाफ आकर के खड़ी हो गई हैं। हमारे केजुद्दीन जी जो हर फिल्म का रिव्यू करते हैं, हर फिल्म देखने के लिए आते हैं, टुची पुची कन्वर्टेड कुछ भी हो, डब्ड मूवीज भी देख लेते हैं, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं। उनका अभी तक द कश्मीरी फाइल पर कोई ट्वीट नहीं आया है। कल मैंने बताया था किस प्रकार से कि के मेनन साहब का जो ट्वीट था उसके मैं वेट में था। सनी देओल का भी ट्वीट आ चुका है। कुछ लोगों ने कहा आप कहां पर बिजी हो भाई, जो अभी तक फिल्म ही नहीं देखी, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम गदर 2 की शूटिंग में एकदम आउट क्षेत्र में, एकदम बाहर के क्षेत्र में, इंटीरियर में शूटिंग कर रहे हैं और मैं आऊंगा और ये फिल्म जरूर देखूंगा। जितने भी राष्ट्रभक्त लोग थे उनसे हमें यही उम्मीद थी कि इस फिल्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और वो लोग कर भी रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि हमें इन खानदानों पीक दानों की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड के अंदर भी माना जाता है कि भाई 100 करोड़ के दायरे में आ गई तो मतलब सुपर डुपर हिट हो गई है। ये फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर अंदर इस दायरे को कंप्लीट कर लिया, और वो भी तब जब इसको स्टार्टिंग में तकरीबन 600 साढ़े 600 स्क्रीन ही मिली थी। दोस्तों 8वां दिन है और 8वें दिन में आप यकीन नहीं मानेंगे 4000 से ज्यादा स्क्रीन इस फिल्म को मिल चुकी हैं। यानी कि अभी तक बहुत कम स्क्रीन में इसने 100 करोड़ क्रॉस कर दिए। 4000 स्क्रीन मिलने से इसकी जो इनकम है, जो इसकी कमाई है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और किसी ने जिसने भी कहा था कि 200 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, वो बिल्कुल सही ही कहा था। जब OTT पर आएगी उसकी इनकम अलग होगी। लेकिन इस दौरान हमारी सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसकी बड़ी डिमांड थी। बहुत लोगों ने कहा भी था कि भाई इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और आगे भी ये और अच्छे बजट की फिल्में बना पाएंगे। आगे भी बहुत सारी फाइल्स खुलनी है, जिसमें से कि हमारी भी डिमांड है भाई कि मोपला के ऊपर, अजमेर के ऊपर जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हिंदू लड़कियों के साथ में गैंगरेप हुए, उसके ऊपर चितपावन ब्राह्मणों की हत्याओं के ऊपर देखिए आप इमरजेंसी पे बनाएंगे। मुझे पता है कि दिल्ली फाइल्स बनने वाली है, लेकिन मोहनदास करमचंद गाजी की क्या जो वध हुआ था उसके बाद में जो 6000 चितपावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में निकाल निकाल करके घरों से बेरहमी से मारा गया था, जो जिंदा जलाया गया था, जो छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हुई थी, 6000 की हत्या ना ही तो सिख हमलों में हुई, ना 6000 लोगों की हत्या कश्मीर में हुई, ना अजमेर में हुई। कहां पर हुई? आजादी के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार कहां हुआ था और किनका हुआ था? इस बात को याद रखना चाहिए। इंदिरा गाजी के मरने से पहले जब मोहनदास करमचंद गाजी मरा था, इस पर हमने वीडियोस बनाए हैं कि किस प्रकार से आज कश्मीरी ब्राह्मणों की तो बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, लेकिन चितपावन ब्राह्मणों की बात कौन करेगा? तो अगर हमें सारी फाइल्स खुलवानी है तो हमें इस फिल्म को देना पड़ेगा अपना प्यार। तो बहुत सारे प्रोपेगेंडाधारी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया गया है। अब आप भी जानते हैं दोस्तों कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के ऊपर पहले भी काफी आरोप लगे कि वो टोपी पहनते थे, वो ईद मुबारक करते थे, वो सेक्युलर थे। और देखो अब जो फिल्म बना रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं इन बातों के ऊपर देखो, कल मैंने इस पर जवाब दिया था कि जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि उस समय पर जो जगमोहन थे वो राज्यपाल थे, वीपी सिंह की सरकार थी, उस पर मैंने कल जवाब दिया था। आज मैं इस बात पर जवाब दे दूं, जब हम कटुओं को नहीं छोड़ते, उनकी घर वापसी और शुद्धिकरण करा लेते हैं, उनसे वैदिक मंत्र उच्चारण करवाते हैं, उनके बच्चों को वैदिक विद्यालयों में पढ़ा लेते हैं और उनकी अगली पीढ़ियों को पूर्ण रूपेण सनातनी बना लेते हैं, तो भैया हम तो घर वापसी में विश्वास करते हैं, हम शुद्धिकरण में विश्वास रखते हैं। और इस देश के अंदर ये सच्चाई और सच्चा इतिहास पता लगने से पहले हर एक व्यक्ति सेक्युलर ही था। हर एक व्यक्ति पहले सिर पर टोपी ही ओढ़ा करता था। लेकिन तुम आज की बात करो, जिसकी घर वापसी हो रही है ना, उसका हाथ जोड़ करके स्वागत है। हम पुरानी चीजें याद नहीं रखते, आज जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखते हैं। और विवेक जी, अगर
अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए और इस कौम के लिए काम कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी चीज जो कहा, पैसा कमाने के लिए, देखो कराची वुड में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वहां पर कुन फाया कुन गवा दो, अगर वहां पर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की निकाह करवा दो, उसको कन्वर्ट करवा दो, और भी बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जिनमें कि हिंदू को गाली दिलवा करके, मुगलों को प्रेज करके, ब्राह्मण की, पंडित की चोटी दिखा करके उसकी मजाक उड़वा करके, किसी ठाकुर को गुंडा दिखा करके, गुज्जर को डकैत दिखा करके, जाट को दमनकारी दिखा करके, ये सब चीजें करके भी वो बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने रास्ता सच्चाई का चुना और उन्होंने काम तब भी किया था जब बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम बनाई थी जिसका कोई भी इनकम नहीं था। उन्होंने ताशकंद फाइल्स भी बनाई थी जो कि 100 हुई थी उसकी इनकम, और उन्होंने अब यह भी बनाई है। तो इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है मेरे दोस्तों कि कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उस पर, जो भारतवर्ष में इन ज्ञान मोमिनों का जो ज्ञान पूरी तरीके से गिरा है उसके ऊपर, और इस बात के ऊपर कि क्या मुल्लाओं को हिजाब ओढ़ने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर निरोध के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। एक किसी ने ट्वीट भी किया और उसमें बड़ा अच्छा और करारा जवाब सवा नकवी को दिया है। इन सब विषयों पर आपका क्या कहना है? विवेक जी की सिक्योरिटी और 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने पर आपका क्या कहना है? यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।